हेलो, फिर से एक बार सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोग को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। आप लोग जैसे बोले थे जो हर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, वैसे ही इकोनॉमिक्स फिर हम लेके आए हैं। जो चैप्टर का नाम है पहला चैप्टर, जिसमें था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जो बच्चे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं जो कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा पढ़ाई। हम हेडिंग लगाएं क्या, देखिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिख रहा है। अब क्या लिखा हुआ देखो, MICRO मैक्रो। ये जो माइक्रो और मैक्रो के बारे में बच्चे लोग कंफ्यूज रहता है। MI का मतलब होता है स्मॉल, याद रखिएगा, और MA का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, इतना याद रखिए। अब इसके बारे में कौन बताए थे, एक वैज्ञानिक था। देखिए, द टर्म ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो वेयर द फर्स्ट यूज बाय स्वीडिश इकोनॉमिक्स रोगनार फ्रेंच, जो 1920 में इसके बारे में बताए थे। एक स्वीडिश का वैज्ञानिक था जो कि इसका नाम था रोगनार फ्रेंच नाम था, और 1920 में उसने बताया था जो माइक्रो और मैक्रो के बारे में। अब क्या होता है माइक्रो और क्या होता है मैक्रो, इसके बारे में हम अलग अलग से लिख दिए। देखिए MICRO मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल। हर समय जो भी होगा, पहले माइक्रो का पढ़ लेते हैं फिर हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। जो भी माइक्रो में होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। जो भी बातें होगा यहाँ पे छोटा सा बात किया जाएगा। ठीक है, बड़ा बात नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो करेगा अपना इंडिया के अंदर से ही बात किया जाएगा, इंडिया का बाहर में कोई भी बात नहीं करेगा। और जो भी वो मतलब कि छोटा छोटा चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसी को बोलता है माइक्रो। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछ दे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो MI का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे देखो MI का मतलब क्या है, अभी याद रखने की क्या होता है। MI एक ठो फोन आया था, इसको याद रखने की, क्या छोटा फोन है, छोटा फोन है ना, याद रखने के लिए। और MA का मतलब क्या, तो लार्ज। एप्पल क्या है, बड़ा फोन है, तो इसीलिए हम लोग याद रखते हैं जो एप्पल बड़ा चीज है, तो इसीलिए उसका लार्ज बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखने के लिए MI का मतलब स्मॉल। क्या लिखा हुआ, इट इज स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी। यहां पे क्या होगा, जो भी बिहेवियर होगा एक सिंगल यूनिट में बात होगा। बोले छोटा छोटा बात होगा, बड़ा बात कभी नहीं किया जाएगा, एक ग्रुप में नहीं बात किया जाएगा, सिंगल यूनिट में बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें इट इज ऑल्सो नॉन, बहुत पूछता है ये कौन सा थ्योरी है, इसी का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। इसी का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट लोग से पूछता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आ जाता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। सम फैक्टर, कुछ इसका देखिए, सम फैक्टर ऑफ, किसका कुछ फैक्टर है, मतलब कि देखिए पहला फैक्टर क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला क्या है, उसका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, कैसा बिहेव करेगा, मतलब कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा, इसके ऊपर। थ्योरी ऑफ फॉर्म, मतलब छोटा छोटा फॉर्म इसका खुलेगा, मतलब इसमें काम होगा, जो भी होगा छोटा छोटा बात होगा। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्री लगेगा, तो मतलब इंडस्ट्री लग गया, छोटा छोटा इंडस्ट्री लग गया, तो ये सब इसमें सारा मैक्रो इकोनॉमिक। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कुछ इसमें प्रोडक्शन का बात करें, प्रोडक्शन जैसे हमको प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल हमको लाना है, समझ गए, तो छोटा छोटा चीज आप लाके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस, यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है, समझ गया। हाँ, यहाँ पे आप ये सब कुछ प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसके बाद क्या उसका प्राइस बनाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ही वर्ड में याद रखिएगा, जो स्मॉल होता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ सकता है ये क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम। उसके बाद फैक्टर है, 3-4 ठो फैक्टर लिख दिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, ये प्रोडक्शन होता है, समझ में, ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदर में। अब चलते हैं मैक्रो का। मैक्रो का मतलब क्या बताएं हम लोग, लार्ज। जो भी बात होगा बड़ा बड़ा बात होगा, समझ में, जो भी बात हम करेंगे बड़ा बड़ा बात करेंगे। हमको इंडस्ट्री खोलना तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलना है, ऐसे हमको बात करना होगा। जब छोटा छोटा बात हो रहा था वहां द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हॉल, पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में हमको जानना है, पूरा इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इट इज अ नॉन एज, ये इनकम थ्योरी बताता है, पूछ सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
MA क्या है तो आप याद रखिएगा इनकम थ्योरी है, और ये क्या है प्राइस थ्योरी है, याद रखिएगा। MI क्या है प्राइस थ्योरी और MA क्या है इनकम थ्योरी, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एग्रीड द इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसका भी कुछ फैक्टर है, जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे नेशनल इनकम, मेरा देश का इनकम कितना हुआ, बड़ा बात हो गया कि नहीं। पहले हमको क्या कर रहे थे, छोटा जो तुम्हारा घर का इनकम कितना हुआ, तुम्हारा इंडस्ट्री का कितना, तुम्हारा फैक्ट्री का इनकम क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा देश का इनकम का बात करने लगे हैं, जो नेशनल इनकम, तुम्हारा देश का इनकम कितना है, समझ में। उसके बाद लेबर फोर्स ऑफ पॉपुलेशन, तुम्हारा देश का पॉपुलेशन क्या है, तुम्हारा देश का ये कितना लेबर काम कर रहा है, कितना ये मजदूर है, तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब सारा के देखो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा, मेरा देश क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा, मेरा देश में क्या है, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, समझ में। आज अनएम्प्लॉयमेंट जब से लॉकडाउन हुआ ना, तो हम लोग के देश में ना सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जहां पे हम लोग का काम करने वाला 70-80% काम कर रहे थे लोग, अभी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कहीं भी काम करते हैं, अभी देख रहे हैं 40-45% इंसान कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गया है, समझ गया। तो ये बड़ा बात हो गया, तो इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ले आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, समझ गए। तो ये माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्या होता है मैक्रो और क्या होता है मैक्रो, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, सुजीत का एक वैज्ञानिक था जो कि आपको एक कितना इसमें मैक्रो के बारे में बताया था, 90-20 में बताया था। उसके बाद पूछेगा मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल, MIC, और MA का मतलब क्या होता है, लार्ज। हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए आपको बताएं। MI याद रखिएगा जो छोटा फोन होता है, और A का मतलब क्या होता है, एप्पल फोन देखते हैं ना, बड़ा बड़ा आदमी लेते हैं, बड़ा बड़ा, तो इसीलिए ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, जो लोग नहीं समझ में इकोनॉमिक्स आ रहा है, उन लोगों को, बच्चे लोगों को प्रोवाइड कीजिए। और बहुत ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है, कोई यदि किसी टीचर को ज़रूरत है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर सबके लिए इकोनॉमिक्स है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, दोस्त में जितना है सबको पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।